मित्रों, आप सभी का आरसी टेक्निकल चैनल में स्वागत है। पाई नेटवर्क के नाम पर बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। पाई नेटवर्क में लोगों के पाई वॉलेट को हैक किया जा रहा है और उनका वॉलेट साफ कर दिया जा रहा है। और साथ ही पाई की लिस्टिंग डेट का अनाउंसमेंट पाई कोर टीम ने कर दिया है कि क्या अनाउंसमेंट टीम लगभग हो सकती है, उसका भी पाई कोर टीम ने इंडिकेशन दे दिया है। तो आज की वीडियो में पहला बहुत बड़ा फ्रॉड जो चल रहा है, जिससे लोगों के वॉलेट हैक करके सारे पाई उनके चुरा लिए जा रहे हैं, उससे कैसे बचे, ये वीडियो में रहेगी। लॉन्चिंग पाई के मेननेट का मतलब ओपन मेननेट लॉन्च का डेट क्या आ चुकी है, उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि पाई नेटवर्क में आप किस तरीके से अपना टेंटेटिव केवाईसी जो है वो पूरा कर सकते हैं। तो 3 इम्पॉर्टेंट बात को आज इस वीडियो में रखेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। अब चलते हैं पहला कि पाई नेटवर्क के नाम पर जो फ्रॉड चल रहा है, जिससे लोगों का वॉलेट हैक करके उनके वॉलेट से सारी पाई कॉइन को जो है लोग चुरा ले रहे हैं हैकर्स, तो उससे कैसे बचना है। अभी एक हमारे मित्र ने रात में मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, देखिए उसका 409.90 पाई जो है ये ट्रांसफ़र कर लिया गया और उसे पता ही नहीं चला। और इसके बाद जब उनके इस एड्रेस को जो है एक्सप्लोरर पर डाल करके सर्च किया तो वो उसका काम ही लगातार था कि वो देखिए अपने कई जगह से ये वॉलेट भिन्न मतलब डिफरेंट वॉलेट से जो है ये ट्रांसफ़र कर रहा है। अब ये हो क्यों रहा है? क्योंकि पाई बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा है, पाई की बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो रही है। तो इससे लोग पाई बेचने के लिए भी और ख़रीदने के लिए भी, जिनको ज़रूरत है वो मजबूरी में बेचना चाहते हैं, और जिनके पास पैसा है वो पाई को ख़रीदना चाहते हैं कि फ्यूचर में पाई कहीं इथेरियम या बिटकॉइन की तरफ बहुत बड़ा पंप ना ले ले। तो इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पाई का बाई करना या सेल करना इलीगल है कि लीगल है पाई कोर टीम के अनुसार। तो इसके एवज में हमने कई वीडियो आपको बताया था कि पाई कोर टीम ने साफ साफ मना किया था कि आपको पाई कॉइन ना सेल करना है ना बेचना है, मतलब ना सेल करना है ना बाई करना है, ना बेचना है ना खरीदना है, जब तक कि ओपन मेननेट ना आ जाए। और देखिए एक न्यूज़ जो है पब्लिश हुई थी यहाँ पर कि अवॉइड सेलिंग योर पाई, दिस आर द ट्रिक्स दे आर यूजिंग टू गेट योर पास फ्रेज। मतलब आप पाई को खरीदिए, बेचिए नहीं, सेल मत कीजिए, अदरवाइज वो आपके पाई के पास फ्रेज को जो है वो गेट कर लेते हैं। और यहाँ पर आगे देखिए पाई कोर टीम ने यह भी कहा था कि एक एक्सचेंज जो बिटकोला है वो पाई कॉइन बेच रहा है, सेल कर रहा है, ये बिल्कुल फ्रॉड है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए द बिग वॉलेट which acquire over 150k पाई with illegal activity like buying पाई during enclosed mainnet has been banned। मतलब एक बहुत बड़ा अकाउंट जिसके पास 150,000 पाई आ गया था, उसकी इलीगल एक्टिविटी जैसे खरीदना पाया गया और इसके बाद उसका वॉलेट बैन कर दिया गया। मतलब इससे क्या होता है कि अगर आप खरीद रहे हैं तो आप इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है द पाई कोर टीम कंटिन्यूज टू ट्रैक डाउन फ्रॉडलेंट अकाउंट एंड yesterday फॉर एग्जाम्पल दिस सेलर एंड दिस बायर ऑफ पाई वेयर डिलीटेड फ्रॉम द पाई ब्लॉकचेन। मतलब बायर और सेलर दोनों के अकाउंट को जो है ये बंद कर दिया। कब? 21 अगस्त 2024 का ये ट्वीट है। और यहाँ पर पूरा फुल डिटेल दिया गया है उस अकाउंट का कि कौन कौन सा अकाउंट था, क्यों बंद किया गया, और कोर टीम ने बैलेंस एज अगस्त, ये पूरा का पूरा सब कुछ डिटेल यहाँ पर दिया गया है। और मैं आपको बताता चलूँ कि इससे पहले, बहुत पहले कोर टीम ने एक मैसेज डाला था कि आप जो है जब तक ओपन मेननेट नहीं आ जाता है आप पाई का बाइंग और सेलिंग नहीं करेंगे। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि भैया पाई फेस्ट में तो हम जा करके दुकानों पे पाई दे करके सामान खरीदे। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, उसके लिए पाई की कोर टीम ने एक फॉर्म दिया था, उस फॉर्म को भर करके आप पाई
मर्चेंट बने कि हम पाई के आधार पर अपना सामान सेल करना चाहते हैं और उसमें आपको वॉलेट देना था, वो वॉलेट आपका रजिस्टर्ड हुआ, अगर उस वॉलेट में आपने पाई लिया है लोगों को, तो ऐसे अकाउंट नहीं बंद हो रहे हैं। और जिन्होंने इस तरीके से नहीं किया था उनके अकाउंट बंद हो रहे हैं। अब इसी का सहारा लेकर के जो पाई मर्चेंट का फार्म जो है पाई की कोर टीम ने दिया था पाई फेस्ट के दौरान, पाई फेस्टिवल के दौरान, उसी के आधार पर पाई के हैकर्स जो पाई कॉइन हैक करना चाहते हैं वो मर्चेंट बनने का जो है एक वेबसाइट बना दिए हैं कि आप जो है पाई पे के नाम से वहां पर जा करके मर्चेंट बनिए और इसके बाद बेचिए तो आपका अकाउंट बैन नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात कि जब आप वहां पे रजिस्ट्रेशन करिए तो आपका पूरा फुल डिटेल, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मांगते हैं और लास्ट में आपके वॉलेट का प्राइवेट की ध्यान दीजिएगा, पब्लिक की वॉलेट का एड्रेस होता है जिस पर आप टोकन रिसीव करते हैं, प्राइवेट की एक अलग से होता है एड्रेस की तरह। अगर वो दे देंगे तो आपका वॉलेट कोई भी एक्सेस कर सकता है। या प्राइवेट की मांगते हैं या पास फ्रेज कह लीजिए जो 24 शब्द होता है, या न्यूमरिक फ्रेज कह लीजिए जो 24 शब्द होता है, वो मांगते हैं कि आप लीगल जो है मर्चेंट बन रहे हैं, तभी आपका वॉलेट वेरीफाई हो पाएगा कि आपका यही वॉलेट है। तो आप ध्यान दीजिए, अगर आप प्राइवेट की या 24 शब्द दे दिए, पास फ्रेज दे दीजिए, न्यूमरिक फ्रेज दे दीजिए, तो आपके पूरे वॉलेट का एक्सेस उनको मिल जाएगा और वो आपके वॉलेट को साफ कर देंगे। और यही गलती जो है ये हमारे मित्र ने यहाँ पर किया था, जिनका 409.90 जो है ये ट्रांसफ़र हो गए और ये घर पे बैठे थे, तुरंत ट्रांसफ़र हुए। तो आपको इस तरीके से किसी भी पाई पे या पाई मर्चेंट कहीं भी अगर कोई कहता है कि पाई ब्राउज़र में ही सर्च करके आप कर लीजिए, तो पाई ब्राउज़र भी एक ब्राउज़र की ही तरह है, जैसे गूगल ब्राउज़र है, गूगल सर्च इंजन है, वहाँ पर भी आप सर्च करेंगे तो जो भी फेक वेबसाइटें हैं वो आ जाएंगी। ये जान लीजिए कि मर्चेंट बनने के लिए अभी कोई भी पाई ने अनाउंसमेंट नहीं दिया है, ना पाई की तरफ से कोई लीगल अनाउंसमेंट है कि आप मर्चेंट बन करके पाई कॉइन सेल और बाई कर सकते हैं। केवल पाई फेस्टिवल के दौरान कुछ लोग जिनके पास दुकान थी, शॉप थी, वो अगर पाई ले करके देना चाहते थे कुछ सामान, तो उनका एक फॉर्म आया था पाई कोर की टीम की तरफ से, उसको भरे थे तो उनके अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बाकी और ऑनलाइन पाई मर्चेंट बनने का कोई भी किसी भी तरीके का जो है अनाउंसमेंट नहीं है, तो इस चीज़ से आप बचिए। अब हम आ जाते हैं कि पाई के लॉन्चिंग का क्या न्यूज़ है। तो अगर हम पाई की लॉन्चिंग की बात करें तो पाई की लॉन्चिंग के लिए जो है पाई कोर टीम ने यहाँ पर देखिए दे दिया है एक इंडिकेशन। कब दिया है ये? 20 दिसंबर को 6:55 सुबह पर 6:55 AM पर, कि उन्होंने कहा कि 18,000 मिलियन लोगों की केवाईसी पूरी हो चुकी है, जिसमें 8 मिलियन लोगों के जो पाई कॉइन थे वो माइग्रेट कर चुके हैं। और यहाँ पर पिछले दिनों में नियरली ये 2 लाख लोगों के कॉइन माइग्रेट हुए। एक लाइन उन्होंने लिखा है कि यहाँ पर बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, दिस मीन्स ओपन नेटवर्क कैन लॉन्च्ड एज सून एज पॉसिबल इन Q1 2025 while reducing the gap between KYC and mainnet migrated pioneer for inclusivity, the ecosystem stability and open network। मतलब कि जब केवाईसीड पर्सन और माइग्रेटेड पर्सन के बीच का गैप, जैसे यहाँ पर 18 मिलियन लोगों की केवाईसी हुई है और मात्र 8 मिलियन लोगों के पाई कॉइन माइग्रेट हुए हैं, जब इनके बीच का गैप कम हो जाएगा, 1-2 मिलियन या 3 मिलियन रह जाएगा, तो इसका ओपन मेननेट लॉन्च कर दिया जाएगा। और ओपन मेननेट लॉन्च करने के लिए एज सून एज पॉसिबल इन Q1 2025 कहा है, मतलब 2025 के Q1 का मतलब कि जनवरी, फरवरी, मार्च। तो आप समझ ही सकते हैं कि 14 मार्च को इनका पाई डे आता है, तो ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि 14 मार्च को पाई का ओपन मेननेट लॉन्च हो जाए। अब हम बात करते हैं टेंटेटिव केवाईसी पर। जिन लोगों की टेंटेटिव केवाईसी है, मतलब केवाईसी अप्रूव उन्होंने सबमिट किया और लिख कर आ गया टेंटेटिव केवाईसी पास्ड, तो उनके लिए मैंने बताया था कि आप पहले जाइएगा, यहाँ पर
और यहाँ पर जा करके 3 लाइंस को टच करिएगा। 3 लाइंस को टच करने के बाद आप यहाँ पर आ जाइएगा सपोर्ट पोर्टल में, और सपोर्ट पोर्टल में आने के बाद जो है मैंने एक वीडियो पहले बनाया है केवाईसी इन ईमेल रिक्वेस्ट, केवाईसी इन ईमेल रिक्वेस्ट जा करके या पाई हेल्प इन ईमेल रिक्वेस्ट, यहाँ पर जाकर के केवाईसी इन ईमेल रिक्वेस्ट में जाकर के आपको एक पूरा फॉर्म भरना था। यहाँ पर ये सारा सब कुछ डिटेल्स आपको भरना था, ये भर लीजिए और भरने के बाद सबमिट कर दीजिए। अगर तब भी नहीं होता है तो आपको एक काम और करना होगा यहाँ पर कि अगर आप अपना पासवर्ड अपडेट करते हैं, उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर 3 लाइंस को टच करना है। 3 लाइंस को टच करने के बाद प्रोफाइल में आना है। प्रोफाइल में आने के बाद नीचे आना है, आपका ये सब फ़ोन नंबर, फेसबुक वेरिफिकेशन, ईमेल एड्रेस वेरिफिकेशन, केवाईसी सब कुछ होगा। पासवर्ड अपडेटेड, पासवर्ड आपको अपडेट करना है। ये वाला सेक्शन, जो ये वाला सेक्शन दिख रहा है, इसी वाले सेक्शन को आपको यूज़ करना है। पासवर्ड अपडेटेड को टच करना है और यहाँ पर अपनी कंट्री सेलेक्ट करना है। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद अपना मोबाइल नंबर सेलेक्ट करना है, और मोबाइल नंबर सेलेक्ट करने के बाद चलिए हम इसे देख लेते हैं। यहाँ पर हम इंडिया से हैं तो ये अपना मोबाइल नंबर डालिएगा कंट्री सेलेक्ट करने के बाद, और इसके बाद जा कर के एक पेज ओपन होगा। वहाँ पर आपको 2 ऑप्शन आएगा, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन का मैनुअल या डायरेक्ट। तो आप नीचे जो पतले में लिखा रहेगा मैनुअली को टच करेंगे तो आपको ऊपर एक मोबाइल नंबर दे दिया जाएगा। जब मैनुअली टच करेंगे तो कंट्री सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, यूएसए, अफ्रीका, तो उसमें से आप यूएसए ही रहने दीजिएगा, बेटर रहेगा। और इसके बाद आप सबमिट करेंगे। जब सबमिट करेंगे तो नीचे ऑप्शन आ जाएगा डायरेक्ट मैसेज करने का ग्रीन पट्टी में, उसके नीचे रेड में रहेगा जो है मैनुअली। तो आपको मैनुअली वाला टच करना है, और मैनुअली वाला टच करने के बाद तब जा करके आपको एक मोबाइल नंबर आएगा, प्लस के साथ रहेगा। उस मोबाइल नंबर पर जा करके आपको अपना नीचे जो कोड दिया रहेगा वो कोड उसी नंबर से सेंड करना है, एसएमएस, जिस नंबर को आपने पाई में रजिस्टर किया है। और ध्यान दीजिए, ये सेंड करते समय आपके मोबाइल में बैलेंस होना चाहिए, मतलब कम से कम 10 रुपए तो जरूर होना चाहिए। तो आप 20 रुपए का टॉपअप कराइएगा, जिससे कि आपके मोबाइल में कम से कम 10-15 रुपए बैलेंस रहे, क्योंकि इंटरनेशनल मैसेज रहेगा तो इसमें आपका 7 रुपए, 8 रुपए या 5 रुपए कट सकता है। अगर इतना नहीं रहेगा तो आपका ये केवाईसी वेरिफिकेशन पासवर्ड अपडेट नहीं होगा। तो आपको ये काम कर लेना है। ये काम करने के बाद हो सकता है कि आपका टेंटेटिव केवाईसी जो है वो फाइनल केवाईसी हो जाए, मतलब पूरी केवाईसी हो जाए, और उसके लिए फिर से आपको फेस वेरिफिकेशन मांगा जा सकता है। तो जैसे ये ईमेल कर लीजिए और प्रोफाइल में जाकर के पासवर्ड अपडेट कर लीजिए। इसके बाद जब फेस वेरिफिकेशन मांगे तो उसे कैंसिल कदापि मत करिएगा। अगर आप सही जगह पे नहीं हैं, लाइट अच्छी नहीं है, बैकग्राउंड ठीक नहीं है, तो वेट कर लीजिएगा, ऐप को मिनिमाइज कर दीजिएगा, या जा करके उसी समय अच्छी नेटवर्क कनेक्टिविटी हो, अच्छी लाइट हो, प्लेन बैकग्राउंड हो, वहाँ पर जा करके आप फेस केवाईसी कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आप पाई नेटवर्क में फ्रॉड होने से बच सकते हैं, और इसके बाद जो है आप अपना टेंटेटिव केवाईसी अप्रूव कर सकते हैं। साथ ही लिस्टिंग जो है इसकी जहां तक 95% है कि 14 मार्च 2025 को हो जाएगा, मतलब इनका ओपन मेननेट लॉन्च हो जाएगा। एक नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।